वेलकम एवरीवन, दिस इज़ द 28th वीडियो। और लास्ट वीडियो में मैंने पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन आई गेस आप लोगों को पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा पुश एफ और पॉप एफ इंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट था। यही वजह है कि कोई 12 मैसेजेस मुझे सिर्फ इस बात के आए हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में आपका पुश एफ पे टाइम सही तरह यूटिलाइज नहीं किया। तो इस वीडियो में हम पुश एफ और पॉप एफ को देखेंगे और मैं उनकी डिटेल में ही जाऊंगा। अच्छा, ये कोड लास्ट वीडियो वाला कोड है, इसमें हमने पुश और पॉप देखा था, तो इसके अंदर से ये चीज मैं रिमूव कर देता हूँ फॉर सम टाइम। अच्छा, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ सेव फ्लैग्स के नाम से DW, और इसे इनिशियलाइज कर रहा हूँ क्वेश्चन मार्क से। आई होप कि आपको समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सिंपल वेरिएबल है वर्ड टाइप का, और उसको मैं इनिशियलाइज किसी चीज़ से नहीं करना चाह रहा, यानी कि अभी मैं उसे इनिशियलाइज नहीं करना चाह रहा, कोई वैल्यू नहीं देना चाह रहा, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। मैं 0 पे लिख सकता था, बट क्वेश्चन मार्क एक अच्छी प्रैक्टिस है अगर आपने किसी को इनिशियलाइज नहीं करना तो। एनीवेज, जो हमारे फ्लैग्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी हम कोड लिख रहे हैं, तो अगर मैं चाहता हूं कि जो मेरे फ्लैग रजिस्टर है, जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया था, अगर उनकी वैल्यूज को मैं स्टोर करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मैं जो फंक्शन यूज करूंगा वो पुश एफ के, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था पुश एफ, तो मैं आपको वर्क करा के दिखाता हूँ। पुश एफ ये इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है कि मैं पॉप कर लेता हूँ जो चीज़ भी रजिस्टर के अंदर स्टोर हुई थी सेव फ्लैग्स के अंदर। अब आपको अगर याद हो तो हमारे फ्लैग्स जो थे वो बेसिकली होगा क्या कि ये जो पुश एफ है ये 16 बिट्स का कोड हमारे रजिस्टर में स्टोर, उसमें स्टैक में स्टोर कर देगा, ठीक है। अब उस 16 बिट जो स्टोर होगा, इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, उसमें हर बिट किसी ना किसी फ्लैग को रिप्रेजेंट करी होगी। हो सकता है कोई 0 फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रही हो, कोई साइन फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रही हो, सिमिलरली। और जब मैंने उसे पॉप किया है तो मैंने क्या किया है कि मैंने जो हमारे फ्लैग की वैल्यूज थी उनको सेव फ्लैग्स के अंदर पॉप कर लिया। नाउ रिमेंबर, अभी तक हमारे किसी भी फ्लैग की वैल्यू चेंज नहीं हुई, हमने नहीं की, हो गई हो वैसे कोई हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में तो हो सकता है, लेकिन इस पुश एफ ने हमारे फ्लैग्स की वैल्यू चेंज नहीं की, इसने सिर्फ उनकी वैल्यू को उठा के स्टैक में स्टोर किया। और पॉप ने क्या है, इसने स्टैक से वो वैल्यू उठा के सेव फ्लैग में स्टोर कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं जो ये वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं किसी फ्लैग की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं, मैं 0 फ्लैग को वो 1 है मैं उसको 0 करना चाहता हूं, तो मैं करूंगा क्या कि मैं इस सेव फ्लैग की वैल्यू को चेंज करूंगा। लेट्स जस्ट से कि मैं इसकी फर्स्ट बिट पे उसे एंड कर दूंगा। एंड और ऑपरेटर हमने पढ़े थे बिट्स के साथ, आई थिंक आई हैवंट एक्सप्लेन देम। बहरहाल मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूंगा। सो फॉर एग्जांपल मैं इसकी 0 बिट जो होगी, 0 रजिस्टर वाली जो बिट होगी, 16 बिट का कोड है, उसमें जो 0 बिट वाला नंबर होगा वो 1 है, उसको 0 कर दूंगा। और उसके बाद मैं इसे दोबारा पुश कर दूंगा हमारे स्टैक के ऊपर। अच्छा, उसके बाद मैं एक इंस्ट्रक्शन कॉल कर सकता हूं पुश पॉप एफ। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी कि ये इंस्ट्रक्शन जो हमने लास्ट टाइम सेव फ्लैग्स चेंज करने के बाद स्टैक पे पुश किया था, उसकी वैल्यू, वो जो 16 बिट वैल्यू है, उसे उठाएगी और हमारे फ्लैग्स को रिप्लेस कर देगी उससे। यानी कि अब हमारे पॉप एफ जो है हमारे फ्लैग की वैल्यू को चेंज कर देगी। तो इस तरह हम फ्लैग्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं हमारे असेंबली लैंग्वेज के अंदर। नाउ इसके अंदर एक छोटी सी और चीज है कि हमारा जो EMU है ये बेसिकली ज्यादातर वर्क करता है 16 बिट के ऊपर, और समटाइम्स 32 बिट पे भी जाता है। सो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है पुश FD। अब ये इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे चलती हुई नजर नहीं आएगी, उसकी रीजन ये है कि जो EMU का 8086 है, EMU 8086, EMU के काफी वर्जन है, EMU 8086 जो है वो 16 बिट वर्क करता है, तो इसमें 32 बिट तो अवेलेबल ही नहीं है, तो हम पुश डी और पुश FD नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको ये एक्सप्लेन सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि
अक्सर यूनिवर्सिटीज़ और अक्सर जगह पे आपको पूछ लिया जाता है कि पुश एफ और पुश एफ डी या पॉप एफ और पॉप एफ डी में फ़र्क क्या है। तो उस फ़र्क को बताने का मैंने को बताया था कि अगर ये आप पुश एफ करते हैं तो ये 16 बिट की वैल्यू हमारे रजिस्टर्स की, फ्लैग रजिस्टर्स की स्टोर करेगा, और अगर आप पुश एफ डी करते हैं तो बेसिकली ये पुश एफ डबल, मतलब फ्लैग से डबल हो जाएगा, तो 32 बिट्स हो जाएंगे ये, और पॉप एफ डी करते हैं तो वो 32 बिट्स को लेके आएगा स्टैक से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट इज इट फॉर द फ्लैग रजिस्टर्स। और नेक्स्ट टाइम अगर कोई बात कहनी हो तो मैसेजेस से बेहतर कमेंट सेक्शन होता है। उससे ये होता है कि जो लोग आपके अलावा भी डाउट में होते हैं उनको भी हौसला होता है कि यार हम जो डाउट में है वो सिर्फ हम ही नहीं है, बाकी भी डाउट में है। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करें काइंडली, मैसेजेस करने के बजाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।